भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग संक्षेप में। भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग, कर्म, कार्य और उनके उचित प्रदर्शन के महत्व पर केंद्रित है। यह अध्याय भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो उसे अर्जुन को भयंकर युद्ध करने के लिए क्यों प्रेरित किया जा रहा है। कृष्ण अर्जुन के भ्रम को दूर करते हुए स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान, सांख्य योग और कर्म योग के मार्ग अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। वे बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति निष्क्रिय होकर या केवल बाहरी रूप से कार्यों का त्याग करके कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। यहाँ तक कि एक क्षण के लिए भी कर्म के बिना रहना असंभव है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक क्रियाएं स्वाभाविक रूप से होती रहती हैं। कर्म के बंधन और मोक्ष। कृष्ण बताते हैं कि कर्म तभी बंधन का कारण बनते हैं जब वे स्वार्थ, आसक्ति या फल की इच्छा से किए जाते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी आसक्ति के ईश्वर या बड़े उद्देश्य के लिए करता है, वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसे कर्म यज्ञ बलिदान के रूप में माने जाते हैं। कर्म की अनिवार्यता और आदर्श। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि संसार की व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्म आवश्यक है। वे स्वयं का उदाहरण देते हैं कि वे परमात्मा भी कर्म करते हैं, हालांकि उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं कि महापुरुषों और ज्ञानी पुरुषों को आदर्श स्थापित करने के लिए भी कर्म करना चाहिए, ताकि साधारण लोग उनका अनुसरण कर सकें। ज्ञानवान और अज्ञानी का कर्म अध्याय ये भी बताता है कि अज्ञानी व्यक्ति फल की आसक्ति से कर्म करते हैं, जबकि ज्ञानी व्यक्ति बिना किसी आसक्ति के लोक संग्रह, विश्व कल्याण के लिए कर्म करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी को कर्मों से विमुख नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सही तरीके से कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इंद्रियों पर नियंत्रण और ज्ञान। कृष्ण आगे बताते हैं कि कर्म करने से पहले इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन पर नियंत्रण स्थापित करना महत्वपूर्ण है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से भ्रमित आत्मा स्वयं को कर्ता मानती है, जबकि वास्तव में प्रकृति के गुणों द्वारा ही सारे कर्म होते हैं। ज्ञान से व्यक्ति इस तथ्य को समझता है और गुणों के कार्यों से स्वयं को अलग कर लेता है। कामना, क्रोध और रजोगुण। अध्याय का एक महत्वपूर्ण भाग कामना, इच्छा को सबसे बड़े शत्रु के रूप में वर्णित करता है। कृष्ण कहते हैं कि कामना ही क्रोध को जन्म देती है और ज्ञान को ढक लेती है। वे रजोगुण, पैशन गति से उत्पन्न होने वाली इस कामना पर नियंत्रण पाने के लिए बुद्धि को मन और इंद्रियों से ऊपर रखने का निर्देश देते हैं। संक्षेप में, भगवद गीता का तीसरा अध्याय ये सिखाता है कि सक्रिय रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्ची आध्यात्मिकता है, बशर्ते वे कर्म बिना किसी आसक्ति या स्वार्थ के किए जाएं। यह अनासक्ति योग का संदेश देता है, जहां व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उसके फलों से विरक्त रहता है, जिससे वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है।